नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके फेवरेट आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्वागत करते हैं सभी का दोबारा वापस। आप लोग मेरे प्यारे साथियों आ जाइए जल्दी से, जितने भी आपके प्यारे साथी हैं जोड़ लीजिए उनको, ताकि वापस अपने कल की क्लास जो जहाँ तक विराम दिया था आज वापस अपने लोग जो हैं शुरुआत कर लेते हैं। तो जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे बेटा जी 12वें चैप्टर की और 13 चैप्टर की आप लोगों को साथ में मैंने मिक्स करके करवाई हैं। वैसे चैप्टर नंबर जो 12वां है वो आपका तो है नहीं ना, लेकिन फिर भी आप लोगों का मैंने कई चीज़ें जो है 12वें चैप्टर की वो साथ में आप लोगों को मैंने इंक्लूड कर दी इसके साथ में। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं। हम लोग कल की क्लास को आगे लेकर के चलते हैं। आज ही सभी को गुड इवनिंग है मेरी तरफ से, मेरे प्यारे साथियों सभी को राम राम सलाम वालेकुम सत श्री अकाल है सभी को मेरी तरफ से। तो जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को विराम दिया था उस क्लास को आगे लेकर के चलते हैं। तो शुरुआत करेंगे अपने बेटे जी, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको मैंने कल की क्लास के अंदर एक जाते जाते क्वेश्चन दिया था, है ना, ये क्वेश्चन दिया था और आशा करता हूं कि इन क्वेश्चंस को तुम लोगों ने बेखूबी के साथ में सोल्व करने की कोशिश की होगी, है ना, सोल्व किया होगा आपने। तो आइएगा देख लेते हैं जल्दी से, जिन्होंने कितने भी आइसोमर बनाए देख लेते हैं अपने कितने समावेवी तुम लोगों ने बनाए। तो शुरुआत करते हैं अपने इसके आइसोमर बनाने के। तो मैंने आप लोगों को कल ये क्वेश्चन दिया था कि इसके आइसोमर बनाने बेटा आपको, है ना। नो डाउट कईयों ने बनाए हैं और जिन्होंने बनाए उनका स्वागत करते हैं और जिन्होंने नहीं बनाए उनका भी स्वागत करते हैं, ताकि उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो एक तो आइसोमर ये बन गया हमारा, है ना। अब दूसरा देखो, ये तो दूसरा आइसोमर ये बना दिया मैंने कहा था फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। ढेरों आइसोमर बनाओगे इसके, ढेरों। अच्छा ये सॉरी, ये लो, ज्यादा नहीं बनाऊंगा मैं, बस गिने चुने बनाऊंगा बेटा, मतलब बहुत सारे बनेंगे। देख लो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, उसमें भी कितने थे, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन उसमें भी काउंट कर लो, हाइड्रोजन में भी काउंट कर लो, बराबर है हाइड्रोजन। अच्छा तीसरा आइसोमर देखो, CH3 CH2 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 CH3, ये लो यहां चिपका दिया मैंने, OH। देख लो तीन आइसोमर तो तुम्हारे सामने दिख रहे हैं। ये तो अभी फिलहाल मैंने बेटा चेन को ध्यान में रखा है मैंने, इसमें भी चेन में हमारे कितने कार्बन आ रहे हैं, इसमें भी चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, इसमें भी चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं। ये लो, ये तो अभी मैंने पोजीशन आइसोमर बनाए हैं। हाँ आप पोजीशन के बाद में आप लोग बेटा क्या बना दो, चेन आइसोमर बना दो। ये लो चेन आइसोमर बना दिया मैंने आपके सामने, पेस है। ये लो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करके देख लो, 3 3 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और ये 3 कितने होंगे, 12। हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 1 है, बिल्कुल ये बन गया। हाँ ये लो, हम तो ये भी बना सकते हैं, ये लीजिए CH3, ऊपर एक और चिपका दो CH3। ये लो देख लीजिए आप, काउंट करके देख लो, हाइड्रोजन 12 है, कार्बन 5 है, ऑक्सीजन 1 है। सबके देखो कितने आइसोमर बन रहे हैं। अरे मैं कहता हूं तुम लोग बनाते जाओ आइसोमर, बहुत सारे आइसोमर। आइसोमर का मतलब है फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे भी चेंज कर दो आप लोग, स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे। वैलेंसी भी पूरी होनी चाहिए अच्छे तरीके से ना, फिर अपने वैलेंसी के अकॉर्डिंग अपने पूरी करते हैं, ऐसे नहीं करते अपने। तो ये हमने आइसोमर किसका बना दिया, और भी बहुत सारे आइसोमर बनते हैं। ये लो और भी बना देता हूं मैं आइसोमर, जितने मर्जी बनाओ आप। ये लो CH3 CH3, ये लो OH CH CH3। देख लो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करके देखो, 3 और 3 6 7 8 9, 9 और 3 12। देख लो ये बन गया हमारा भाई, इतने आइसोमर बनेंगे कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये लो ये बना दीजिए CH3 C के साथ। अच्छा बनाना भी ऐसा है कि नाम अलग होना चाहिए, ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि नाम तुम लोग सेम चिपका रहे हो। देख लो ये भी आइसोमर बन गए, कार्बन तो नहीं है, हाइड्रोजन भी तो नहीं है। कितने बना दिए मैंने बताओ पीछे, 5 बना दिए, 5 के बाद में ये 6 बन गया, ये 7वां बन गया, 8वां देखो, अब 8वां कौन सा बनेगा मुझे बताओ मेरे सोले लाडू जी, ये आइसोमर नहीं बन सकता क्या। ये लो ईथर वाला बना रहा हूं, अब मैं फंक्शनल से शुरू हो गया,
पहले मैंने पोजीशन वाले आइसोमर बनाए, फिर मैंने चेन वाले आइसोमर बना दिया, मैंने ये देखो फंक्शनल वाला आइसोमर बना रहा हूं। कार्बन कितने तुम्हारी नजर के सामने? 5। हाइड्रोजन काउंट करके देख लो, 5 ये रहे, 5 ये 10 और 2 12। बिल्कुल, ये लो आइसोमर ये भी बना सकते हो आप। ये लीजिए, दिख नहीं रहा तो साफ कर लेते हैं। ये लो, ये बन जाएगा आइसोमर। ये लो, ये 10वां ये बना दिया। ये लो, और कौन सा बन सकता है? मिथाइल ब्यूटेन आ गया, इथाइल प्रोपाइल आ गया। हाँ, इसमें तो इतनी बन जाएंगे हमारे। तो देखो कितने सारे आइसोमर हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिए। हाँ, बहुत सारे आइसोमर रिप्रेजेंट कर दिए। चलो 10वां बना ही देते हैं आपके सामने। ये लो, CH3O CH CH3 CH2 CH3। ये लो, ये बना दिया हमने। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए। हाइड्रोजन काउंट करके 3 और 2 5 6 7 8 9 9 3 12। हाँ, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये लो, इसको बना दिया हमने। ये लो, ये बना दिया। मैं कहता हूं कि बहुत सारे बनेंगे, है ना? देखो यार, 12वां बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाए तो। ये लो, ये लीजिए, काउंट करके देख लो कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन काउंट करके देख लो, 5 और कितने हो गए? 5 और 3 8 8 4 12। देख लो कितने आइसोमर बना दिए हम लोगों ने? 12। तो मतलब फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए, तो आइसोमर बनते जाएंगे। सारे आइसोमर ये, कभी चेन आइसोमर बनाओ, फंक्शनल आइसोमर बनाओ, जो मर्जी आइसोमर बनाओ यार। जिन्होंने 5-6 बनाए थे तो बेटा जी देख लो कितने आइसोमर बना दिए हम लोगों ने, है ना? तो ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे, बनने हो सकते तो 1-2 और बन जाएगा। अच्छा, दूसरा कौन सा था? दूसरा था ये हमारा हेक्सीन। इसको देख लो जरा। ये लो, हेक्सीन को देख लेते हैं अपने यहाँ पे। हेक्सीन बोले तो C6H12। मुझे लगता है पहला आइसोमर तो तुम लोग चेन वाला बना दो ना। ये लो, CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। हेक्सोन इन पोजीशन, पोजीशन बनाते पहले, पोजीशन वाला। ये लो, अब पोजीशन चेंज कर दी मैंने डबल बॉन्ड की। ये लो, क्या कंफ्यूजन है? देखो कार्बन हाइड्रोजन उतने ही है जितने हैं, कार्बन उसमें भी 6 है, कार्बन उसमें भी। तो एक इसका बना दिया, ये दूसरा ये बना दिया। ये लो, तीसरा और बना देते हैं अपने। ये लो मेरे लाडू जी, ये लो आइसोमर ये भी बन गया। ये पोजीशन आइसोमर बनाया मैंने। अब पोजीशन के बाद पोजीशन इतनी बनेगी, पहले 1 नंबर पे थी, अब 2 नंबर पे, अब 3 नंबर पे, अब 4 नंबर पे मत लेके आ जाना। 4 नंबर पे लेके आओ तो इधर से नंबरिंग आ जाएगी बेटा, है ना? ये ध्यान रखना। चौथा, अब चेन वाले बनाना शुरू कर दो। ये लो, अब चेन वाले बनाना शुरू कर दिया मैंने। ये लो, कार्बन देख लो कितने? 1 2 3 4 5। अच्छा 5 है, अपने को 6 लाने। ये लो, ये लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। चेन वाला बना दिया मैंने। चेन वाले कार्बन देख लो, हाइड्रोजन काउंट करके देख लो कितने? 3 3 6 7 8 9 10 और 11 और 12। है ही नहीं है। कितने कितने बनाए थे तुम लोगों ने? ये बनाए कि नहीं बनाए मेरे बाबू? हाँ, ये लो, ये बन गया। सॉरी, हटा जाता, हटा। ये लो, ये बन गया। देखो चेन सब में मैंने पहले कहा था ना बेटा कि इसमें चेन पहले ये कार्बन की बन गई, फिर इसमें पोजीशन चेंज कर दी मैंने, फिर पोजीशन और चेंज कर दी मैंने, इसमें मैंने चेन कर दी। ये लो, इसमें चेन मैंने और छोटी कर दी। ये लो, बना सकते हैं कितने भी। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? हाँ, और भी बनाना चाहो तो और भी बन जाएंगे हमारे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार आइसोमर तुम लोगों को बनाने आने चाहिए। वो ऐसे नहीं देगा क्वेश्चन कि इतने आइसोमर बना के बताओ, वो सीधा देगा कि इतने इस कंपाउंड के समावेवी बनाओ, कोई 2 बनाओ, कोई 3 बनाओ, बस ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेगा वो, ज्यादा क्वेश्चन पुटअप कर नहीं करेगा। क्लियर है बात? तो आइएगा। तो मुझे लगता है कि तुम लोग आइसोमर बनाने के लिए तुम लोग सीख गए होंगे, तो कंफ्यूजन नहीं आएगी शायद तक समथिंग। तो चलो आज शुरुआत करते हैं अपने मेरे रसगुल्लो। आज शुरुआत करते हैं अपने
किसके बारे में, कुछ इफेक्ट्स पढ़ते हैं अपने, है ना, कुछ प्रभाव पढ़ते हैं जो 12वें चैप्टर में दिए हुए हैं। हालांकि 12वां चैप्टर तुम्हारा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को करवा रहा हूँ 12वां चैप्टर भी साथ में, ताकि तुम लोगों की ऑर्गेनिक जो है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए। और जो स्टूडेंट किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी, आप लोगों के लिए काफी जीओसी जो है वो काफी रामबाण सिद्ध होगी आपके लिए, है ना। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने, कुछ प्रभाव है बेटा जी, उन प्रभावों के बारे में बात करते हैं। लेकिन प्रभावों को पढ़ने से पहले मैं कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा आपको, है ना, कुछ मेन बातें पढ़ेंगे अपने। क्या पढ़ेंगे, कुछ मोस्टली बातें पढ़ेंगे अपने। तो आइएगा उन बातों में सबसे पहले बात करते हैं अपने किसके बारे में। नंबर 1, कार्बोकटायन क्या होता है और कार्ब अनायन क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे अपने। कार्ब धनायन व कार्ब ऋणायन के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। हाँ, आ जाओ। क्या होता है कार्बोकटायन और कार्बो अनायन, किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल है बेटा। तो पहले मैं बात करता हूं कार्बोकटायन की, बात करते हैं अपने यहां पे, है ना। कार्बोकटायन मतलब कार्ब धनायन। सिंपल सी बात है, दिख रहा है नाम आपके सामने। ये वर्ड जो है, ये वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना, देखो, एक तो मिलकर बना है कार्बन से और एक मिलकर बना है कटायन से। एक तो मिलकर बना है बेटा जी कार्बन से और एक मिलकर बना है धनायन से। यानी कार्बन पर अगर कौन सा चार्ज हो, धनात्मक आवेश हो, कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो तुम्हें पता है कि उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उस कार्बन परमाणु को हम किस नाम से जानेंगे? कार्ब धनायन के नाम से जानेंगे। So if the positive charge is present on the carbon atom, that's known as the carbocation, and if the negative charge is present on the carbon atom, that's known as the carboanion. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको ये कहेंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो मेरे रसगुल्ले क्या कहेंगे? कार्बो अनायन कहेंगे। बात आगे समझ में? हाँ, लिखना चाहो तो लिख लोगे। क्या लिखोगे? ये लो, यदि, यानी ऐसा परमाणु, ऐसा कार्बन परमाणु जिस पर धनात्मक आवेश पाया जाता है, धनात्मक आवेश पाया जाता है, उसे कार्ब धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोकटायन। द एटम, आई एम सॉरी, द कार्बन एटम विच हैव द पॉजिटिव चार्ज, जिसपे कौन सा चार्ज हो बेटा? पॉजिटिव चार्ज हो, उसको तुम क्या बोलोगे? कार्बोकटायन बोलोगे। लिख लोगे क्या? द कार्बन एटम which have positive charge, that is कार्बोकटायन। क्या कहेंगे उसको? कार्बोकटायन कहेंगे। बात आगे समझ में? अच्छा, जो कार्बोकटायन है ना बेटा, ये ध्यान रखना, इसको शो कैसे करेंगे अपने? उसको शो कैसे किया जाता है? कार्बन पे प्लस आवेश लगाते हैं, कार्बन पे प्लस आवेश लगाते हैं, ध्यान रखना। कार्बन पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलोगे तुम लोग कार्बोकटायन। तो ऐसा कार्बन परमाणु
जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको तुम कहोगे बेटा जी कार्बोकटायन। क्लियर है बात? एग्जांपल देखो जरा सामने, जरा गौर से देखो, मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। मान लो ये ले लिया मैंने CH3, आगे जोड़ दिया Cl, एक ये ले लिया, और एक बेटा मैंने ये ले लिया, ये लो CH3 CH CH3, ये ले लेता हूं मैं, ये लो CH3 CH2 Cl, ये ले लेता हूं, एक ये ले लेता हूं, ये लो CH3 H के आगे Cl, एक और ले लिया मैंने, ये लो CH3 Cl CH3 CH3, ये लो। देखो जरा गौर से सामने, ये 3 लिए मैंने, 1 2 और 3 और ये 4, 4 लिए। ठीक है। अच्छा भाई, तुम्हें पता है अगर ये बॉन्ड तोड़ेंगे ना अपने ये वाला बॉन्ड, तो तुम्हें पता है यहाँ पे Cl जो है Cl, उसका En ज्यादा होता है, और बेचारे कार्बन का En क्या होता है, कम होता है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन ये Cl लेके चला जाएगा, तो Cl पे आ जाएगा कौन सा चार्ज? माइनस। वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ द Cl इज मैक्सिमम। तुम्हें पता है Cl का En ज्यादा होता है, तुम लोगों को मैंने बताया था FON है ना, Cl, इनका जनरली En ज्यादा होता है कि नहीं होता है ना? इनका En लगभग ज्यादा होता है, ध्यान रखना। फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, Cl का, इनका En ज्यादा होता है। तो Cl का En ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ये खींच के चला जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसका तरफ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे? Cl की तरफ। आफ्टर द डीएसोसिएट दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टुवर्ड्स टू द Cl एटम। Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये लो, है या नहीं है? अच्छा Cl तो चला गया, तो Cl तो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, Cl पे तो माइनस आवेश आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो मुझे बताओ इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Cl तो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ना, तो इलेक्ट्रॉन तो लेके चला गया ये, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, उस पे आएगा माइनस चार्ज। बताना चाहो तो लिख देना, यहाँ आ जाएगा बेटा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, ये तो माइनस लेके चला जाएगा। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ Cl कौन सी फॉर्म में चला गया? माइनस के फॉर्म में, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये लो CH3, ये लो, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। एंड जस्ट सिमिलर, देखो ये वाला बॉन्ड लेकर के चला गया, तो बताओ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं आया? ये लो, ये बन गया हमारा, बचा रहा है CH के पास में। जैसे बॉन्ड डीएसोसिएट हुआ तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। एंड ऑल्सो सिमिलर इन दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन एटम। अब देखो जरा सामने, ये कार्बन 3 डिग्री है या नहीं है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हुए इसके साथ, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है या नहीं? देखो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है? इन सब में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए सारे के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे हैं कार्बोकटायन। क्या नाम है इनका? सभी का इनका नाम है कार्बोकटायन। तो ये भी है हमारा कार्बोकटायन, ये भी कार्बोकटायन, ये भी कार्बोकटायन, वो भी कार्बोकटायन, सारे के सारे कार्ब धनायन है ये हमारे। हाँ, कार्ब धनायन, सारे के सारे ये कार्बोकटायन है हमारे, कार्ब धनायन है हमारे। कार्ब धनायन है। लेकिन जरा गौर से देखो, ये कार्बन जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन की बात करें तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसको बोलेंगे बेटा 1 डिग्री कार्बोकटायन। क्या बोलोगे? 1 डिग्री कार्ब धनायन। अच्छा ये देखो, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको बोलोगे 2 डिग्री कार्बोकटायन या 2 डिग्री कार्ब धनायन। इसमें देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है बेटा, वो Cl चला गया था माइनस लेकर के, इलेक्ट्रॉन लेकर के, बेचारा C पे प्लस चार्ज आ गया। अभी C को देखो तो 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको बोलोगे तुम लोग 3 डिग्री कार्बोकटायन, क्योंकि 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बोकटायन है। इसमें बेटा एक कार्बन जो है ये वाला,
ये एक से जुड़ा हुआ, इसके लिए बोलते हैं इसको 1 डिग्री कार्बोकटायन। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोल देते हैं बेटा सुपर 1 डिग्री कार्बोकटायन। इसका नाम ये सुपर प्राइमरी कार्बोकटायन। इसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बात आगे समझ में। तो कार्बोकटायन किसे कहते हैं? कार्बोकटायन का मतलब क्या होता है? कार्बोकटायन का मतलब होता है कि अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको तुम बोलोगे कार्बोकटायन। क्लियर है? देखो ये सारे के सारे कार्बोकटायन है। अब तुम्हें ये पता चल चुका है कि 1 डिग्री कार्बोकटायन कौन सा होता है, 2 डिग्री कार्बोकटायन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकटायन क्या होता है। ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर तुम लोगों को याद रखना बेटा जी, ये ज्यादा स्टेबल होता है बेचारा, ये कम स्टेबल होता है, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है? ये। तो लिखना चाहो तो ये उच्च स्थायी होता है, ये हाईली स्टेबल होता है, ध्यान रखना, हाईली स्टेबल है, ये उच्च स्थायी है। और ये जो है ये वाला, ये लेस स्टेबल है, ध्यान रखना, लेस स्टेबल है। अब क्यों है? ये तमाम बातें तुम लोगों को आगे बताई जाएंगी, है ना। तो वैसे तो ये एल्किल ग्रुप है ना, ये एल्किल ग्रुप, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है इधर, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, क्योंकि बेचारा ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसके पास, तो कोई ना कोई तो हेल्प करने वाला चाहिए ना। ऐसे ये दे देगा इलेक्ट्रॉन, 3 एल्किल, ये भी इसकी हेल्प कर रहा है, ये भी इसकी हेल्प कर रहा है, ये भी इसकी हेल्प कर रहा है, तो ये स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे केवल 2 जने हेल्प कर रहे हैं, ये लोग, एक जना कर रहा है, दूसरा जना कर रहा है, तो बेचारा कम स्टेबल है। यहाँ पे हेल्प करने वाला एक जना ही है, तो यहाँ पे थोड़ा और कम स्टेबल। यहाँ पे तो हेल्प करने वाला कोई है ही नहीं बेचारा कि आस पास में कोई इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, इसलिए सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक है ना। तो जब से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री कार्बोकटायन। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है ना, सुपर प्राइमरी कार्बोकटायन। तो ये तो थी बात हमारी कार्बोकटायन का मतलब क्या होता है, कि अगर कार्बन परमाणु पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग कार्बोकटायन बोलेंगे, है ना। अच्छा, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, नोट कर लिए क्या? हाँ, आगे चलते हैं, फिर अपने आगे चलते हैं। ये लो, हो गया ना। चलो फिर इसके आगे चलते हैं, अपने हेडिंग डालो नेक्स्ट आगे, फिर अपने कार्बोकटायन की बात करते हैं अपने। अब सॉरी, अगला पॉइंट कार्बनायन की बात करते हैं अपने। अभी हमने कार्बोकटायन के बारे में पढ़ा, है ना। अब अपने पढ़ते हैं कार्बनायन के बारे में पढ़ते हैं। ये कार्बनायन का मतलब क्या होता है? उल्टा कर दो बस, कि अगर कार्बन पे कौन सा चार्ज हो, हाँ, नेगेटिव चार्ज हो। इफ द कार्बन एटम हैव द नेगेटिव चार्ज दैट्स नोन एज द कार्बनायन। बिल्कुल सिंपल है, डेफिनेशन वही लिखोगे अपने। हाँ, इफ नेगेटिव charge is present on C atom, that is carbanion. If the negative charge is present on the C atom, that's known as the carbanion, and if the positive charge is present on the carbon atom, that's known as the carbocation. हिंदी में लिखना चाहो तो लिखोगे बेटा जी, ऐसा परमाणु, ऐसा कौन सा? ऐसा कार्बन परमाणु, ऐसा कार्बन परमाणु जिस पर ऋणात्मक आवेश हो, उसे कार्बनायन कहते हैं। बात आगे समझ में, किसे कहते हैं कार्बनायन? मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन है। जैसे देखो, ऐसे लिखोगे ना अपने, जैसे ये कार्बन है, कार्बन पे कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो, उसको ऐसे शो करेंगे अपने। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देन उसको नोन एज पॉजिटिव कार्बोकटायन, नेगेटिव चार्ज है तो उसको कार्बोनायन बोलेंगे अपने। क्लियर है बात? एग्जांपल देखो आप जरा सामने, एग्जाम्पल से तुम बेखूबी से समझोगे। जैसे ये आ गया, मान लो CH3 के आगे लिख दिया मैंने CH, ये लो, है ना। क्या आगे बताऊं? चलो अगली स्लाइड में बताता हूं आपको। ये एग्जाम्पल अगली स्लाइड में बताते हैं। ये लो, CH3 के आगे लिख दिया मैंने H। हाँ, CH4 है, CH4 को ऐसे लिख लिया मैंने,
अच्छा CH3 CH2, इसके आगे भी मैं लिख दिया H, ये CH3 लिख सकते हो आप, ये लो CH3 H के आगे लिख दिया फिर एक H, ये लो 3 डिग्री वाला आ गया आपके सामने, ये लो ये लो। पता है तुम्हें बॉन्ड तोड़ो ये वाला, तो आपको पता है बेचारा हाइड्रोजन तो चिल्लर सा एटम है, हाइड्रोजन है ना, छोटा सा परमाणु है बेचारा, EN सबसे कम है हाइड्रोजन की, तो इधर तो कार्बन है, कार्बन के पास में EN ज्यादा है, और हाइड्रोजन की EN क्या है मेरे रसगुल्ले, हाइड्रोजन की EN जो है वो क्या है, कम है, इसलिए जब हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा प्लस की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, इस C के पास चले जाएंगे, ये निकलेगा प्लस की फॉर्म में, ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे मेरे रसगुल्ले, इस C के पास, ये बॉन्ड टूटेगा, सो आफ्टर द रिमूव ऑफ द हाइड्रोजन एटम the electron is transferred to the carbon atom, and also similar in this type of the 3 degree carbocation, I'm sorry 3 degree carbanion। इलेक्ट्रॉन कौन देके चला गया, हाइड्रोजन देके चला गया, तो ये हाइड्रोजन तो बेचारा वीक ग्रुप है ना, उसमें उल्टा था, उसमें Cl जुड़ा हुआ था, उसमें तो उसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा थी, है ना, तो उसी पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला है, इलेक्ट्रॉन ग्राही ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला है कि ले ले तू इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ये हाइड्रोजन है बेचारा रिलीज कर देगा, और जब रिलीज कर देगा तो मेरे रसगुल्ले तुम लोगों को ये दिखेगा कि इसमें चेंज हो जाएगा, ये CH3-, इसमें तो चेंज होगा, ये कार्बन आयन बना कि नहीं बना, एसिड में क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2 के पास माइनस, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया इसके पास, हाँ, इसमें क्या होगा, ये लो, it's also have the negative charge, and this is also similar negative charge। कि कार्बन पे तुम लोगों को नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है क्या, सभी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है। तो कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको कार्ब अनाइन बोलेंगे, कार्बोनाइन बोलेंगे, एंड इफ द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द C atom दैट्स नोन एज द कार्बोकैटायन। अब मुझे बताओ ये कौन सा डिग्री है, इसको तुम यूं कह सकते हो ना कि ये 3 डिग्री कार्ब अनाइन है या नहीं है, 3 डिग्री कार्ब एनाइन है, ये कौन सा डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री कार्ब अनाइन है, कार्ब एनाइन है, एंड ऑल्सो सिमिलर, ये देखो ये कौन सा डिग्री है बेटा, सॉरी ये 1 डिग्री है हमारा, ये 1 डिग्री कार्ब अनाइन है, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही ये बेचारा सुपर है, पता चल गया तुम्हें, ये सुपर 1 डिग्री कार्बन आयन है या नहीं है। अब देखो अब क्या हुआ भैया, H तो चला गया, यहां पे H तो चला गया, इलेक्ट्रॉन देके चला गया, इसको इलेक्ट्रॉन देके चला गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन देके चला गया, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पहले से इसके पास में इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, और इधर कौन जुड़ा हुआ, इधर एल्किल ग्रुप, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको कि तुम मेरे से भी ले ले इलेक्ट्रॉन, ये कहेगा कि तुम मेरे से भी ले ले, ये कहेगा कि तुम मेरे से भी इलेक्ट्रॉन ले ले, उसके पास पहले से माइनस चार्ज है, पहले से इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ये कहता कि मेरे से भी ले ले, मेरे से भी इलेक्ट्रॉन ले ले, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो कार्बन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बेचारा वो घबरा जाएगा कि हूं क्या, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो इसका मतलब ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने जने हैं, 2 जने देंगे, हाँ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से हैं, बट ये 2 जने इलेक्ट्रॉन कम दे रहे हैं, देखो ये भी दे रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने वाला केवल 1 जना है, तो उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा है। इसको देने वाला कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, फुल पड़े हैं, मैं आसानी से अपने आप में खुद स्टेबल रह सकता हूं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उल्टा हो गया, देखो उल्टा हो गया, इसके पहले वाले में देखो इस प्रकार था, 3 डिग्री कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल होता है ना, और
ये देखो ये उल्टा हो गया इसमें। तो कहने की मेन बात मेरे प्यारे साथियों, कहने की मेन, अच्छा लिखना चाहो तो लिख लेना आप लोग, नई स्लाइड में लिख लेना, ये लो एक साथ लिखवा देता हूं मैं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अगर कार्बोकटायन है ना बेटा, कार्बोधनायन है, तो कार्बोधनायन में तुम लोगों को पता है CH3 प्लस वाला लेस स्टेबल है। इससे ज्यादा कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकटायन है ना, उससे ज्यादा 2 डिग्री कार्बोधनायन, 2 डिग्री, और उससे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन है। अच्छा उसमें उल्टा हो जाएगा, कार्बन आयन में उल्टा कर दो ना बेटा, हाँ ये लो, ये रहा CH3 के पास माइनस है, ये ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री कार्ब अनायन और कम स्टेबल है, 2 डिग्री कार्ब रेनायन और कम स्टेबल है, और 3 डिग्री तो बेटा जी बहुत ज्यादा कम स्टेबल होगा। ये कार्ब रेनायन की बात होगी, एक साथ लिख लो ताकि पता चल जाए तुम्हें। तो ये थी बातें हमारी, कार्बोकटायन क्या होता है और कार्बो अनायन क्या होता है, कौन ज्यादा स्टेबल होता है कौन लेस स्टेबल होता है, ये हम लोगों ने बातें डिस्कस की है नहीं। तो पहली डेफिनेशन हमारी ये पूछी जाती है कि कार्बोकटायन क्या होता है और कार्बो अनायन क्या होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कार्बोकटायन और कार्बो अनायन के बारे में तुम लोगों को कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें, आ जाओ अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, क्या डालोगे आप लोग, हाँ ये लो, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, क्लीवेज का मतलब होता है डीएसोसिएशन, डीएसोसिएशन, क्लीवेज का मतलब होता है डीएसोसिएशन, डीएसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, विघटन, मतलब ब्रेक होना, ब्रेक होना। तो हिंदी में लिख लो बेटा, क्या लिखोगे, सह संयोजक बंध का विदलन, विदलन बोलो या विघटन या फिर बेटा जी टूटना, है ना, टूटना। हाँ अब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ठीक है ना। हाँ कैसे टूटेगा, किस प्रकार से टूटेगा, तोड़ने के लिए बेटा जी कोई भी आ सकता है। याद रखना इस दुनिया के अंदर किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी तो चाहिए चाहिए, है या नहीं है। चाहे अब वो एनर्जी तुम लोग उसको हीट देके दे कर रहे हो या लाइट से उसको एनर्जी दे रहे हो, कैसी भी करके दे रहे हो आप, लेकिन एनर्जी देनी पड़ेगी अपने को। अब अपने सुबह से लेकर के शाम तक अपने काम करते रहते हैं, भागादौड़ी करते रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, है ना, ये तमाम काम करते हैं, थक जाते हैं, इसका मतलब अपनी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। फिर अपने खाना खाते हैं, फिर से एनर्जी वापस अपनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपने को खाना इसलिए खा रहे हैं ताकि एनर्जी अपनी बॉडी अंदर आ जाए, और फिर अपने काम करते रहते हैं, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, फिर खाना खाओ, फिर एनर्जी आ जाती है, फिर वापस अपने काम पे लग जाओ। तो वैसी हर चीज को, हर काम को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर मैं ये मार्कर लेता हूं, इस मार्कर को मुझे तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए भी मुझे क्या देनी पड़ेगी बेटा, एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो वही बात है हमारा कि कोवेलेंट बॉन्ड है कोई, तो उस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी तुम लोग चाहे उसको हीट करके दे दो, चाहे एनर्जी आप उसको लाइट देके दे दो, और चाहे फिर आप उस पदार्थ की अभिक्रिया किसी दूसरे पदार्थ के साथ करवा दो, वो दूसरा पदार्थ अपने आप उसको एनर्जी दे देगा। आ रही बात समझ में। तो कैसे ना कैसे करके उसको हमें एनर्जी देनी है ताकि वो बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाए, वो बॉन्ड क्या हो जाए बेटा, टूट जाए। जैसे मान लो ये था, ये लो, मान लो ये कोई ए पदार्थ है,
ठीक है ना। ये कोई दूसरा पदार्थ है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो तुम्हें पता है जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो मुझे लगता है जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता? हाँ, पढ़ा हुआ तुमने चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर कौन सा था? चौथा चैप्टर था। हाँ, when two atoms are shared the electron in the form of the covalent bond, देखो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया हमारा, मजा हो गया, इनका कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बॉन्ड को तोड़ना है अपने, अब इस बॉन्ड को क्या करना है? तोड़ना। सर क्यों तोड़ना है? बस ऐसे ही जच गई। अब इसको ब्रेक करना है अपने को। लो मैं किससे लिख देता हूँ, ग्रीन से तो लिखा हुआ, ब्लैक से लिख देता हूँ। इस बॉन्ड को बेटा अपने को ब्रेक करना है, ब्रेक, ये लो, ब्रेक करना है, तोड़ना है ना। अब तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर डीएसोसिएट, डीएसोसिएटेड द कोवेलेंट बॉन्ड, तोड़ना है, डीएसोसिएशन करवाना है इसका। अब इसका डीएसोसिएशन करवाने के लिए तुम लोगों को देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? रिक्वायर्ड ऑफ हीट। हीट बोले तो उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, उष्मा दे दो, टूट जाएगा। हाँ, या फिर रिक्वायर्ड ऑफ लाइट, प्रकाश दे दो, प्रकाश, हो सकता है प्रकाश की प्रकाश में टूट सकता है, बिल्कुल है कि नहीं है। या फिर रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, दूसरे पदार्थ के साथ उसकी रिएक्शन करवा दो, वो दूसरा पदार्थ अपने आप इसको क्या दे देगा? एनर्जी दे देगा, तोड़ देगा, उसकी ये बॉन्ड तोड़ देगा आराम से। तो जैसे तैसे करके बॉन्ड कैसे भी टूटे बेटा, कैसे भी टूटे, ठीक है ना, बॉन्ड तोड़ना है। अब जब बॉन्ड टूटेगा ना, तो बॉन्ड टूटने की बात अगर अपने करें तो बॉन्ड टूटने के बाद होगा क्या? फिर होगा क्लीवेजन, क्लीवेजन होगा, मतलब क्लीवेज होगा। अब बॉन्ड टूटने के बाद होगा क्या, अब उसके बारे में बात करते हैं अपने, कि बॉन्ड टूटने के बाद होगा क्या। बॉन्ड टूटने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो थे ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाया था, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, है ना। बॉन्ड टूट गया, मैं लिख देता हूं इधर, हाँ, आफ्टर ब्रेक द बॉन्ड, बॉन्ड टूटते आएंगे। बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री। बॉन्ड टूटने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ये लो मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, ये लो मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? सारे बी की तरफ जाएंगे, या सारे ए की तरफ जाएंगे, या एक ए की तरफ चला जाएगा, एक बी की तरफ चला जाएगा? किस तरफ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन? पता नहीं किस तरफ जाएंगे। हाँ, तो उसी के आधार पे कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर दोनों तरफ बराबर बराबर हो रहा है, या इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर बी की तरफ होगा, या इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ए की तरफ होगा, किस तरफ होगा उसका ट्रांसफर, है या नहीं। तो इसी के आधार पर हमने क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को दो भागों में बांटेंगे। सहसंयोजक बंध के विदलन को हम कितने भागों में बांटेंगे बेटा जी? दो भागों में बांटेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, क्या है मेरे प्यारे साथियों? टाइप ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध के विदलन के प्रकार। सहसंयोजक बंध के विदलन के प्रकार, मतलब विदलन ये कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है बेटा। ये कैसे होगा? देखो, दो प्रकार का मैंने बता दिया कि दो प्रकार से क्लीवेजन होगा। देखो कैसे, नंबर देखो, नंबर एक तो होगा बेटा जी होमो क्लीवेज, होमो क्लीवेज। एक होगा हेट्रो क्लीवेज। इसको बोलते हैं विस्मार्क्स
विदलन या विखंडन, और इसको बोलते हैं मेरे रसगुल्ले समक्ष विखंडन। तो मैंने भी कहा कि बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड किसके थ्रू टूटेगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीट एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रिएक्ट विद अनदर कंपाउंड्स या अनदर सब्सटेंस। किसी भी कारण से अगर बॉन्ड टूटेगा तो टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे बताओ, किधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन? तो उसी के आधार पे हमने उस बॉन्ड के टूटने की प्रक्रिया जो है बेटा, विदलन जो है, क्लीवेज जो है, उसको हमने दो भागों में बांट दिया, होमो और हिट्रो। अब होमो क्लीवेज क्या होता है और हिट्रो क्लीवेज क्या होता है, जरा देखना बेटे पहले। होमो क्लीवेज क्या होता है, देखो गौर से सामने, जैसे ए है और दूसरा भी ए है, दोनों के बीच में बेटा क्या दिख रहा है तुम्हें? कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है ना। ये कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया मैंने, ये जो है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है हमारा। अच्छा, दोनों ए सेम है। अगर दोनों ए सेम है, इसका मतलब इसका EN और इसका EN क्या है बेटा? बराबर है। EN बराबर, जितना इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा उतना इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा। अब किसी भी कारण से तुमने बॉन्ड तोड़ दिया, ये लो, ये बॉन्ड तोड़ दिया तुमने, ठीक है, बॉन्ड तोड़ दिया। अब जब ये बॉन्ड टूट गया मेरे प्यारे साथियों, बॉन्ड टूट गया, अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। देखो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन? लो, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे ना दिखा, कैसे दिखा देता हूं ये दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ये लो, और दोनों का EN बराबर है, इसका EN और इसका EN बराबर है। जितने इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा उतने इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास। जितने ये खींचेगा उतना वो खींचेगा। आ रही बात समझ में? जब एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के एक एक के पास में चले गए तो ए के पास में भी अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस दूसरे ए के पास में भी अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो ऐसे आधा एरो बताना, पूरा एरो नहीं बताना। पूरा एरो का मतलब है पूरे इलेक्ट्रॉन चलेगा उधर, है ना। तो इस हुक को बोलते हैं फिश हुक। आधी एरो ना फिश हुक है, ये ध्यान रखना। मछली को पकड़ने वाला कांटा होता है ना, वो ऐसे ही होता है लगभग। तो फिश हुक को शो करते हैं ऐसे। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, और जब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन उधर आ जाए, जैसे ये आ गया, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, इनको मेरे प्यारे साथियों, इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं इनको? मुक्त मूलक। तो होमोक्लीवेज क्या होता है बेटा? होमोक्लीवेज का मतलब होता है कि जब दो एटम का EN बराबर हो, EN बराबर हो, और जब बॉन्ड टूट जाता है, कोवलेंट बॉन्ड टूट जाता है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाते हैं? बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। So when covalent bond is dissociate, then the electron are transferred in both side if the electronegativiity is similar. अगर दोनों की EN बराबर है तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। And after the electron transfer in both side, then the form of the free radical, मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। That is known as homocleavage. उसको हम क्या बोलेंगे? समाक्ष विखंडन कहते हैं। अच्छा, विषमाक्ष विखंडन का मतलब क्या होता है? इसमें उल्टा कर दो, इसमें A आ गया और B आ गया। इसका EN मेरे प्यारे साथियों कम है और इसका EN जो है वो ज्यादा है। अब क्या होगा? हाँ बिल्कुल सिंपल। अब बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ दीजिए, ये लीजिए, ये लो बॉन्ड तोड़ दिया, A आ गया, B आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ये लो बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, लाइट की वजह से, किसी की भी वजह से। अब EN किसका ज्यादा है बेटा? उसका EN ज्यादा है। जब उसका EN ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अब कौन खींचेगा? ये तो खींचेगा नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन B अपना तो खींचेगा, और एक के इलेक्ट्रॉन और खींच लेगा, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे B पर। क्या A के पास इलेक्ट्रॉन आया? नहीं आया। तो जब मेरे प्यारे साथियों A के पास इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो मुझे लगता A पे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, A पे तो आ जाएगा प्लस आवेश, और B पे अपना इलेक्ट्रॉन तो आया ही आया, दूसरे का और उठा के लेके आ गया, तो B पे आ जाएगा माइनस आवेश।
तो एक पे तो आ जाएगा प्लस आवेश, जिस पे प्लस आवेश होता है उसको बोलते हैं धनायन, कटायन, और जिस पे बेटा जी नेगेटिव चार्ज होता है उसको तुम क्या बोलते हो, उसको बोलते हो तुम लोग अनायन, बोले तो ऋणायन। और इस प्रकार के विखंडन को हम क्या कहते हैं, हेटेरो विखंडन। क्या इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर दोनों तरफ हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं। जब कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है और कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ चले जाएं, दोनों का En बराबर है, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ ट्रांसफर हो जाएं, तो उसको बोलोगे होमो क्लीवेज। और यदि दोनों परमाणुओं का En अलग अलग है, En अलग अलग है, तो En अलग अलग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन वो लेके चला जाएगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, इसलिए उस पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार के क्लीवेज को बोलते हैं हेटेरो क्लीवेज। और बिस्मार्क्स विखंडन में किसका निर्माण होता है बेटा? धनायन का और ऋणायन का निर्माण होता है। लेकिन होमो क्लीवेज में किसका निर्माण हो रहा था? देखो, फ्री रेडिकल का निर्माण। बात आई समझ में? तो सिंपल सी बात याद रखनी बेटा, होमो क्लीवेज तो उसमें मिलेगा जिसमें दोनों का En बराबर होना चाहिए, और हेटेरो क्लीवेज उसमें मिलेगा जिसमें दोनों का En क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। आगे बात समझ में? चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं तुम्हें, उसमें मुझे बताना। आप आज की क्लास आपको अपने फिर यहीं पे विराम देंगे। इसमें तुम्हें मुझे बताना है कि होमो क्लीवेज किस में होगा और हेटेरो क्लीवेज किस में होगा, है ना? तो लिख लो, इन विच होमो एंड हेटेरो क्लीवेज, किस में होमो क्लीवेज होगा, किस में हेटेरो क्लीवेज होगा। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं। नंबर 1 ये लो I2, नंबर 2 दे दिया मैंने HI, नंबर 3 दे दिया बेटा CO2, नंबर ये दे दिया, नंबर 5 दे दिया Cl2। ये करके आना बेटा, ठीक है ना? बताना तुम लोग किस में होमो क्लीवेज होगा और किस में हेटेरो क्लीवेज होगा। ये सारी चीजें तुम लोग बता के आना जरूर पक्का, ठीक है बेटा? तो आज की क्लास में अपने इतनी ही बात करेंगे। कुछ डेफिनेशन और भी बची हुई हैं, वो अपने अगली क्लास में ले लेंगे। तो आज की क्लास में तुम लोगों ने काफी इंपोर्टेंट बातें पढ़ी, बातें जो है वो आगे काम आएंगी बेटा, ठीक है ना? तो अगली क्लास में तुम लोग जो भी है वो इसके बारे में कंफर्म करके मुझे बताना कि किस में होमो क्लीवेज होगा और किस में हेटेरो क्लीवेज होगा, ठीक है बेटा जी? तो आज की क्लास को अपने पे यहीं पे विराम देते हैं, समय इजाजत नहीं देता, कल मिलते हैं अपने। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। पढ़ते रहना, लिखते रहना आप लोग आराम से, और जो HW तुम्हें दिया जाता है कुछ HW को आराम से तुम बेटा क्या करके आया करो, सोल्व करके आया करो, ठीक है बेटा? मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंदर, और कल आना मत भूलना, सभी को आना है कल। अपने काफी इंपोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे अपने कल भी, तो अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।